जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आज हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं रीजनल वेरिएशन इन इंडिया। सेकेंड टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। थर्ड इज मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। फोर्थ मॉनसून मैप ऑफ इंडिया। फिफ्थ रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून। सिक्स ट्रॉपिकल मॉनसून एंड सेवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ये सारे टॉपिक पढ़ने से पहले हम कुछ की पॉइंट पे पहले फोकस करने वाले हैं। वो की पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ पर एक मीनिंग दिया हुआ है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, तो हम एक एक वर्ड का मीनिंग जानने वाले हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ओवरऑल हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थ के बारे में, और अर्थ पर हम कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। अर्थ के जो बिल्कुल बीचों बीच जो हमने ड्रॉ किया हुआ है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर। देन नॉर्थ साइड में जो हमें मिलता है 23 डिग्री एंड हाफ पॉइंट पे, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सदर्न साइड में जो मिलता है इसे हम कहते हैं 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन तीनों लाइनों को आप याद रखिएगा, ये मेजर लाइनें होती हैं। इन लाइनों को इसलिए पढ़ते हैं, इसका पहला रीजन आप ये जान जाइए कि ऐसा देखा गया है सन की जो रेज होती है इन लाइनों के बीच में 90 डिग्री एंगल पर आती है। ठीक है, यानी कि इन लाइनों पर सन की रेज कभी ना कभी परपेंडिकुलर पड़ती है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ पे अगर हम गर्म जगह की बात करेंगे, हॉट प्लेस की बात करेंगे, तो वो हमें 23 डिग्री हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23 डिग्री हाफ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस केस भी होते हैं, बट हमें कुछ ऐसे मैटर है जिसमें आपको मैक्सिमम जो ये एरिया है ना उसमें आप गर्म प्लेस ही देखेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात हम फिर कभी करेंगे। तो आप इतना याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी कंट्री होंगी वो सब गर्म कंट्री होंगे, यानी कि वहां का जो क्लाइमेट होगा ना वो गर्म होगा। देखिए, सन की रेज जब अप एंड डाउन करती है तो वो चेंज होता रहेगा, बट पर्टिकुलर अदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पर ये प्लेस जो है ना इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होता है, गर्म होता है। इसीलिए इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। कैसा जोन, ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल आपको मिल गया, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इसका मीनिंग अभी देखेंगे। देन ये जो दोनों साइड बच गया, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल, यानी नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड, इन साइड को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन होता है, यानी कि यह ठंडा प्लेस होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम जान जाते हैं। जैसे देखिए 6 मंथ जो होता है विंड, मान लो ये कोई लैंड वाला एरिया है, ठीक है, और इस साइड में कोई वाटर वाला एरिया है। ठीक है, तो 6 मंथ का जो टाइम होता है, तो 6 मंथ में एयर जो होती है, विंड जो होता है, वो लैंड टू सी मूव करता है। यानी कि 6 महीने हवाएं जो होती है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है। और अनदर 6 मंथ की अगर बात करें तो हवाएं सी टू लैंड मूव करती हैं। इसे ही हम कहते हैं मॉनसून। यानी कि जब विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सीजन भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में फिर डिस्कस किया जाएगा, बट आप यहाँ पे मॉनसून का एक सिंपल मीनिंग याद रखे रहो।
मॉनसून वर्ड जो है अरेबिक लैंग्वेज का मौसम वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सीजन। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। तो हमने सबसे पहले ट्रॉपिकल देखा, मॉनसून देख लिया, और अब बात करते हैं क्लाइमेट की। देखिए क्लाइमेट और वेदर ये दोनों एक दूसरे के काफी अपोजिट है। क्लाइमेट और वेदर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मींस कि अभी आप देखोगे आज के दिन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मान लो या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो कल हो सके टेम्परेचर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेदर। इसीलिए आप मोबाइल में जब भी आप सर्च करते हो ना तो वेदर फोरकास्ट देखते हो, तो मौसम का पूर्वानुमान मतलब कि कल क्या कैसा मौसम होने वाला है, तो वो हम वेदर कहते हैं उसे, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड की बात होती है। और अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करते हैं, इसमें अप्रॉक्स 30 इयर्स की बात करते हैं, मतलब 30 सालों के अंदर में किसी प्लेस या किसी कंट्री में जो टेम्परेचर में हम डिफरेंट देखते हैं उसे ओवरऑल हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट में ये आप चीजें याद रखे रहिएगा, वेदर और क्लाइमेट में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं हम अपने पहले टॉपिक के बारे में। हमने आपको सबसे पहले टॉपिक बताया है वह है रीजनल वेरिएशन इन इंडिया। इंडिया के अलग अलग प्लेस पे हम देखते हैं अलग अलग टेम्परेचर, इसका क्या रीजन है, ठीक है। देखो जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, देखिए सबसे पहले टेम्परेचर में देखते हैं कि टेम्परेचर अलग अलग होता है तो क्या होता है। देखिए सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑकर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन, वेरिएशन इन टेम्परेचर आर फाउंड आल्सो एट अ सिंगल प्लेस एंड इन अ सिंगल डे, ठीक है। एग्जांपल में हम देखने वाले हैं राजस्थान का एक प्लेस है, राजस्थान में एक प्लेस है बाड़मेर, इसका लोकेशन यहां पर आपको मिलेगा। यहां में अगर हम जून मंथ की बात करेंगे, ठीक है, बाड़मेर यहां पर मैंने आपको लोकेट किया हुआ है। यहां जून मंथ में अगर हम बात करेंगे तो यहां जून मंथ का जो बाड़मेर का टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, आप इतना मान के चलो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स, सॉरी। और नेक्स्ट अगर बात करें सेम टाइम पीरियड में, अगर बात करें सेम मंथ में, तो एक प्लेस है इंडिया का, वो है पहलगाम। पहलगाम ये आपको J&K में मिलेगा, ठीक है। एक प्लेस यहां से हमने लिया और एक प्लेस हमने यहां से लिया, ठीक है। तो ये दोनों प्लेस में सेम मंथ में अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो यहां पर अगर टेम्परेचर यानी कि राजस्थान के बाड़मेर में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर जो टेम्परेचर है पहलगाम में जम्मू कश्मीर, यहां पर टेम्परेचर जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दोनों टेम्परेचर देखते हैं कि काफी एरिया क्या है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक हमारा स्टेट है केरला, ठीक है, नो डाउट कि यह एक कोस्टल स्टेट है केरला। केरला की बात करेंगे तो ये वाला प्लेस है, ठीक है। यहां पर अगर हम विंटर सीजन में टेम्परेचर देखेंगे तो यहां पर विंटर सीजन का टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और सेम टाइम में अगर हम सेम टाइम पीरियड में अगर हम चले आते हैं लद्दाख के साइड में J&K की तरफ, तो यहां पर हमें करगिल और यहां हमने देखा केरला, ठीक है। तो इन दोनों प्लेस में हम अगर टेम्परेचर देखें सेम टाइम पीरियड में तो वो है यहां पर टेम्परेचर अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं तो सेम टाइम में आप करगिल में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस देखेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टेम्परेचर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं।
इसमें पहला फैक्ट है एल्टीट्यूड। पहला फैक्ट है एल्टीट्यूड। पहला फैक्ट है एल्टीट्यूड, यानी कि कभी भी अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या हम डिफरेंट देखते हैं। यानी कि अगर अर्थ के सरफेस से 165 मीटर अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अप्रॉक्स 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो एल्टीट्यूड भी जो है इंडिया में अलग अलग प्लेस पे आप अलग अलग देखोगे। जैसे अगर आप नॉर्दर्न साइड की तरफ आओगे तो इधर आप हिमालय देखोगे, और हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो अप्रॉक्स 6000 मीटर है। 6000 मीटर, तो 600 मीटर एवरेज हाइट है हिमालय का। तो यहाँ हमें हाइट मिलेगा। तो अगर हिमालय पर हम जा रहे हैं तो हम जितनी हाइट पर जाएंगे हमें क्या मिलेगा, उतना टेम्परेचर क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है। और यदि हम प्लेन वाले एरिया में है तो यहाँ पर टेम्परेचर अलग होता है। इसीलिए पहला जो फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड। बात करें सेकंड, तो सेकंड होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड में अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल, जब भी आप ओवरऑल वर्ल्ड के मैप पे हम दिखाते हैं आपको, देखो अगर आप इक्वेटर वाले एरिया में हो तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हो तो यहाँ पर टेम्परेचर अलग मिलेगा आपको। और यदि आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो तो वहां पर टेम्परेचर क्या है, अलग मिलेगा। और अगर केवल इस चीज को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए इंडिया का लोकेशन हमने अभी बताया आपको कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। इसीलिए इंडिया के सदर्न पॉइंट में टेम्परेचर कुछ और होगा और नॉर्दर्न पॉइंट में टेम्परेचर कुछ और होगा, और इसका रीजन जो होता है वो होता है लैटिट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रेशर की। तो देखिए प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर पे। तो अगर किसी प्लेस पर, यदि किसी प्लेस पर यदि किसी प्लेस पर सन की रेज आ रही है तो यहां सन की रेज आने की वजह से प्रेशर कैसा हो जाता है, लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। इस लो प्रेशर को फील करने के लिए आसपास के जितनी भी विंड्स होती हैं इस तरफ चलेंगी, तो ये जो विंड है वो हाई प्रेशर की तरफ से मूव करती है। ठीक है। तो ये जो होता है एक जो फैक्टर होते हैं वो होता है आपका प्रेशर। यानी कि कभी भी अगर लो प्रेशर का एरिया जनरेट होगा तो उस लो प्रेशर के एरिया में हाई प्रेशर की तरफ से क्या होती है, हवाएं मूव करती। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।